हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पीहू टॉयज में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हिंदी व्याकरण एवं रचना, मतलब हिंदी व्याकरण की बुक या हिंदी ग्रामर की बुक, जो कि क्लास फर्स्ट और सेकंड काफ़ी यूज़फुल रहेगी ये बुक। क्लास फर्स्ट और सेकंड में जो बच्चों को संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सब बच्चों को लिंग, वचन, ये सब बच्चों को सिखाया जाता है, लेकिन बेसिक सिखाया जाता है। जहाँ से ये ग्रामर स्टार्ट होती है उसके बारे में बताया जाता है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी ही बुक शेयर करूँगी जिसमें आपको बेसिक चीज़ें मिलेंगी, उनके भेद या फिर पार्ट्स नहीं होंगे, सिर्फ बेसिक चीज़ें जो बच्चों को शुरू में सिखाई जाती हैं। और अगर उस चीज़ की नॉलेज बच्चों को अगर अच्छे से हो गई तो आगे जो उनके जो टाइप्स होते हैं उन सब के बारे में समझने के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी हिंदी व्याकरण की बुक, जो कि क्लास फर्स्ट और सेकेंड क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी, और ब्रांड है एडुकार्ट करके। तो फर्स्ट क्लास में बच्चों को संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण ये सब सिखाया जाता है, और सेकंड क्लास में भी बच्चों को संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और पिक्चर देख के उनको लिखना, इन सब के बारे में बच्चों को सिखाया जाता है। पिक्चर देख के उसको कहानी बनाना, उसके बारे में बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है, तो इस बुक में आपको वो सब चीज़ मिल जाएंगी जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के बच्चों को हिंदी ग्रामर में सिखाई जाती है। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। सो चलिए देख लेते हैं इस बुक को। पहले हम देख लेंगे इस बुक की विषय सूची, मतलब क्या क्या इस बुक में है जो कि सफिशिएंट है बच्चों, क्लास फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों को ग्रामर, हिंदी ग्रामर को समझाने के लिए। ठीक है, तो भाषा है वर्णमाला, मात्राएं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, निबंध लेखन, कहानी लेखन, चित्र वर्णन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं सेकंड क्लास में बच्चों को होती हैं, बट इनके जो टाइप्स होते हैं वो नहीं होते हैं, सिर्फ इनकी परिभाषा होती है, सिर्फ समझाया जाता है कि ये क्या होते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, बस ये बताया जाता है, इनके टाइप्स को नहीं बताया जाता है। तो इस बुक में आपको बस यही चीज़ें बताई गई हैं, बेसिक चीज़ें, कि क्या संज्ञा है, क्या सर्वनाम है, और उसको एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों को हल सॉल्व करने के लिए भी इसमें एक्सरसाइज दी गई है, जिससे बच्चे इसको आसानी से समझ जाएंगे। और बहुत सिंपल वर्ड्स दिए गए हैं, 1-2 लाइन में समझाया गया, जिससे बच्चे बहुत आसानी से समझ जाएंगे। बहुत लंबे पैराग्राफ में नहीं समझाया गया, बस एक लाइन में लिखा गया, उसके बाद थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया गया, उसके थ्रू उसको समझाया गया है। तो फर्स्ट लैंग्वेज, भाषा है हमारी। भाषा की हमारी जो होती है मौखिक, लिखित, सांकेतिक, ये सब तो फर्स्ट क्लास में बच्चों को बता दिया जाता है, ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं। फिर स्वर है, व्यंजन है, उसकी मात्राएं हैं, वर्ण, वर्णमाला, तो हमारे वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर हमारे 11 होते हैं और व्यंजन हमारे 33 होते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक ही चीज़ें को बच्चों को आती हैं। अब हम आते हैं मेन ग्रामर पे। फिर मात्राएं भी इसमें समझाई गई हैं बच्चों को। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें भी बच्चों को समझाई गई, जैसे हम बच्चों को नहीं समझा पाते, जैसे विशेष रा के साथ ऊ और ऊ की मात्रा वाले लगाने वाले ऐसे लिखे जाते हैं। जैसे रा की मात्रा रा में है, ऊ की मात्रा हम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, तो रा में ऊ हम ऐसे लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी इसमें बताई गई हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को समझाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो भी इसमें बताया गया है। उसके बाद ये सब एक्सरसाइज दी गई हैं कि मात्राएँ लगानी है, इसमें सही मिलान करना है, जैसे मात्राओं का मिलान करना है। देखिए इसमें भी एक्सरसाइज दी हुई है। तो अगर आपने हिंदी मात्रा बच्चों को कैसे पढ़ाएं नहीं देखना चाहते हैं कि बच्चों की हिंदी मात्रा की एक्सरसाइज कैसे प्रैक्टिस कराएं, आपको मेरे चैनल पर उसका वीडियो मिल जाएगा, आप उसके थ्रू बच्चों को हिंदी मात्रा की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा सकते हैं, बच्चे कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं ग्रामर पे। अब जैसे देखिए यहाँ संज्ञा है, संज्ञा के बारे में समझाया गया है। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, गुण, वस्तु तथा स्थान का बोध हो वे शब्द संज्ञा होते हैं, कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा के भी कई टाइप्स होते हैं, उस टाइप्स के बारे में नहीं बताया गया, बेसिक बताया गया कि क्या क्या होते हैं। तो व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम, पिक्चर सहित एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, पिक्चर सहित एग्जाम्पल दिए गए हैं इसमें। ठीक है, और साथ में ये भी बताया गया है कि अब इनके अतिरिक्त कुछ अन्य संज्ञा शब्द भी होते हैं, जैसे फलों के नाम, सब्जियों के नाम, फूलों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, नदियों के नाम। अगर ये सब चीज़ें आती हैं तो इनको भी हम संज्ञा ही बोलेंगे। ठीक है,
अब यहाँ शॉर्ट्स में दे दिया गया, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण तथा स्थान का बोध हो वे शब्द संज्ञा कहलाते हैं। इस संसार में प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम होता है। तो ये हो गया संज्ञा के पूरे बारे में। छोटे में सिर्फ 2 पेज में बच्चों को समझा दिया गया है, पिक्चर के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है, जो कि बहुत ईजिली बच्चे अंडरस्टैंड कर जाते हैं इसको। अब यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है, बच्चे अगर समझ गए हैं तो उसको देखकर यहाँ एक्सरसाइज लिखेंगे। यहाँ पे भी एक्सरसाइज दी गई है। अब हम आते हैं सर्वनाम पर। ठीक है, सर्वनाम भी ऐसे ही लिखा गया है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग की जाती है वो सर्वनाम कहलाती है। बस एक लाइन में इसको समझा दिया गया है। फिर एग्जाम्पल है, राधिका विद्यालय जा रही है। राधिका हमारी संज्ञा है। वह विद्यालय जा रही है, वह हमारा सर्वनाम है। देखिए यहाँ इसको समझाया भी गया है कि ऊपर लिखे पहले वाक्य में लड़की का नाम राधिका आया है, जबकि दूसरे वाक्य में राधिका के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसे कई शब्द जिन्हें नाम के स्थान पर आते हैं, जैसे मैं, वह, हमारा, तुम्हारा, तुम, वे, आप, उसका आदि, इन सबको हम सर्वनाम कहते हैं। तो इससे हम बच्चों को ईजिली समझा सकते हैं कि सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा क्या होती है। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे दे भी रखा है कि सर्वनाम में क्या क्या आते हैं, अपने लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं। मैं और हम, मैं के साथ मुझे और मेरा का यूज़ होता है। मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे मेरी किताब दो, ये मेरा कमरा है। तो ये सेंटेंस इसके साथ बन गया। हम के साथ आता है हमें और हमारा। तो हम घूमने चलेंगे, हमें साथ में रहना है, हमारा सामान कहाँ है। ठीक है, तो ये एक साथ इसके सेंटेंस बनते हैं। ऐसे ही यहाँ पे दूसरों के लिए दिया हुआ है, फिर बड़ों के लिए है, छोटों के लिए, पास होने के लिए, ये सब दिए गए हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है। फिर आ जाता है एडजेक्टिव। मतलब बहुत ज़्यादा पेजेस में नहीं दिया गया है कि एक मतलब समझाए कि एकदम खिचड़ी पकाती नहीं। ईजी वर्ड्स हैं, बच्चों को समझ में बहुत अच्छे से आने वाले हैं। अब जैसे विशेषण में यहाँ देख लीजिए, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, बच्चा, मोटा बच्चा, तो मोटे को हाईलाइट किया गया। बच्चा क्या है, मोटा है, तो ये उसकी विशेषता है। हरी साड़ी, हरा क्या है, इसकी विशेषता है। ऊंचा मकान क्या है, उसकी विशेषता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो अगर आपको ये बुक अच्छी लगेगी तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर बाई कर लीजिएगा। बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप ग्रामर की बुक बच्चों को ढूंढ रहे हैं, ईजी सिंपल तरीके से चाहिए आपको बुक, तो आप इस बुक को ले सकते हैं। बहुत अच्छी रहेगी बच्चों को एक्सरसाइज कराने में और उन्हें हिंदी समझाने में, बच्चों को एक्सरसाइज कराने में और उन्हें हिंदी समझाने में। ठीक है, अब ये क्रिया है, यहाँ पर दी गई है। क्रिया कहते हैं माँ खाना पका रही है, पकाना यहाँ पे क्रिया है। बच्चे दौड़ रहे हैं, दौड़ना यहाँ पर क्रिया है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे लिंक दिया गया है, लिंक के बारे में दिया गया है, उसकी एक्सरसाइज दी गई है। देन उसके बाद बहुत सी चीज़ें दी गई हैं जिन्हें 2-2 पेज में दिया गया है, समझाया गया, उसकी एक्सरसाइज दी गई। वचन है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के सिलेबस में होती हैं, तो बच्चों को ये सब अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द के बारे में भी दिया हुआ है। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, सम्मान, अपमान, आज़ाद, गुलाम, आशा, निराशा। ठीक है, ये सब है। उसके बाद यहाँ पे आता है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, ये भी बच्चों के सिलेबस में है। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी बच्चों के सिलेबस में। जो पत्र बांटता है उसे क्या कहते हैं, डाकिया कहते हैं। जो सेना में काम करता है उसे क्या कहते हैं, सैनिक कहते हैं। जो कपड़े धोता है उसे धोबी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं बच्चों को लर्न करने के लिए। उसके बाद हम आते हैं निबंध लेखन। निबंध लेखन भी बच्चों को यहाँ पे सिखाया गया कि कैसे निबंध लिखते हैं। वाक्य निबंध लिखने से पहले विषय की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अगर हम किसी के बारे में लिख रहे तो हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट और शुद्ध एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। भाषा सिंपल शब्दों में होनी चाहिए, बहुत कठिन शब्दों का यूज़ नहीं करना चाहिए, सिंपल होने चाहिए। वाक्य छोटे तथा अर्थपूर्ण होने चाहिए। वाक्य छोटे शब्दों में हम बहुत कुछ कह दें, ऐसे वाक्य होने चाहिए। विचारों को बार बार दोहराया ना जाए, हम एक ही सेंटेंस को बार बार ना लिखें। विराम चिन्ह का उचित प्रयोग करना चाहिए। ये सब निबंध लेखन जो हम ऐसे लिखते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो कुछ ऐसे दिए गए हैं। फिर उसके बाद बच्चों को कहा गया है कि ऐसे वो भी लिखें, जैसे मेरा जन्मदिन, मेरी प्रिय पुस्तक, उसके बारे में कुछ लिखें। ठीक है, फिर आते हैं हम कहानी लेखन पे। कहानी लेखन के बारे में दिया गया है
कि क्या क्या हमें सोच के उसके ध्यान में रख के कहानी बनानी चाहिए। फिर यहाँ पे दिए गए शब्द के आधार पर कहानी का शीर्षक और शिक्षा लिखो। तो यहाँ पे कुछ स्टोरी का वो दे दिया गया, उसके बाद यहाँ कहानी उसको लिखनी है, शीर्षक लिखना है, उसके बाद कहानी लिखनी है। इससे थोड़ी बच्चों को कहानी की प्रैक्टिस हो जाती है। अब चित्र द्वारा पिक्चर डिस्क्रिप्शन, यानी चित्र के द्वारा इसको वर्णन करना, ये भी बच्चों को सिखाया गया है इस बुक में। पहले पिक्चर देके समझाया गया कि कैसे हमें करना है। फिर यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं बच्चों को खुद करने के लिए कि 10 वाक्य उस पिक्चर को देखकर लिखें, उस पिक्चर को देखकर लिखें 10 वाक्य। ठीक है, सो ये थी पूरी बुक। देखिए यहाँ पे भी बना हुआ है। तो बुक की प्राइस है 155, आई थिंक थोड़ा डिस्काउंट पे भी होगी, मुझे मिली होगी। सो ये इतनी पतली सी बुक है जिसमें बहुत कुछ दे रखा है बच्चों को बेसिक चीज़ें समझाने के लिए। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। बुक अच्छी लगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आके चेक कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।